ये जो आपके सामने जो मैप है ना बेटा, ये अपनी जो इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी, सिर्फ इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी, उसका जो सबसे बड़ा बॉस है ना, सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसको क्या बोलते हैं? पूरा बोलिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं। और इसका एक्चुअल में पद क्या है? जनरल। जनरल क्या है? हाँ, जैसे जनरल बिपिन रावत, उनके नाम के आगे जनरल लगता है ना? जनरल बिपिन रावत थे पहले। ऐसे ही जो सर्वा होता है ना आर्मी का, वो जनरल रैंक का अधिकारी होता है। उनकी रैंक होती है, इसको रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। और ये होता है जनरल रैंक का आदमी। ठीक है, ये पूरी आर्मी का हेड होता है। इस आर्मी, इसके कंट्रोल में दो चीज होती है, तीसरी और बताएंगे हम। पहले ये दो हैं, ट्रेनिंग कमांड एक अलग होती है लेकिन अभी ऑपरेशनल कमांड है। ऑपरेशनल कमांड ऑपरेशन करते हैं ना, कोई भी मतलब स्ट्राइक करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कोई भी कार्रवाई करते हैं। ऑपरेशन का मतलब यहाँ कार्रवाई से कोई भी, इसको कार्रवाई कमांड बोलते हैं। कितनी है? 6। और एक ट्रेनिंग कमांड, वो अलग है, 7 हो गए टोटल। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशनल कमांड है, इनका जो ऑपरेशनल कमांड है, इनका जनरल ऑफ चीफ इन कहलाता है ना। ये आर्मी कमांडर कहलाता है। इसका जो हेड है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, वो क्या कहलाता है? आर्मी कमांडर कहलाता है। और इसकी जो रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल की होती है, जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है ना। ऐसे जनरल और लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग लेफ्टिनेंट एफ नहीं होता इसमें। क्या होता है? ये स्पेलिंग आपके काम भी आ जाएंगी, इससे आपकी अंग्रेजी भी सुधर जाएगी। एक साथ अपने कई काम होंगे। ये है ल्यूटेनेंट, LEU, ल्यूटेन, और एंट, ल्यूटेनेंट। लेकिन इसको बोलते क्या है? लेफ्टिनेंट। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक है, यानी इससे जस्ट छोटा। ये इसका हेड होता है। इसके नीचे होती हैं 5-6 कॉर्प्स होती है ना। इसको कॉर्प्स कमांडर बोलते हैं। इसका जो हेड होता है जनरल ऑफ कॉर्प्स कमांड है ना। कॉर्प्स कमांड, इसकी रैंक भी लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के बराबर होती है। इस कॉर्प्स के नीचे 3 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 3 या 4 डिवीजन को मिला के क्या बनती है? एक कॉर्प्स बनती है। ठीक है, 3-4 कॉर्प्स को मिला के एक ऑपरेशनल कमांड बनती है। ठीक है, तो ये इस 3-4 डिवीजन के ऊपर एक कॉर्प्स होती है। और कॉर्प्स का मालिक कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इसको कॉर्प्स कमांडर बोलते हैं। ठीक है, इस डिवीजन का जो मालिक होता है वो मेजर जनरल रैंक का होता है। कौन होता है? मेजर जनरल रैंक का आदमी होता है। इसमें 3-4 ब्रिगेडियर मिलके एक डिवीजन बनती है। 3-4 ब्रिगेडियर मिलके क्या बनती है? एक डिवीजन बनती है। और इसका जो डिवीजन का मालिक है वो कौन है? मेजर जनरल रैंक का आदमी है। इसके बाद जैसे 3-4 ब्रिगेड हैं, अब ब्रिगेड की बारी आती है। तो ब्रिगेड में ब्रिगेडियर कमांडर होता है और इसकी रैंक होती है ब्रिगेडियर की। इसकी रैंक किसकी होती है? ब्रिगेडियर की। और ब्रिगेडियर के नीचे होते हैं 3-4 बटालियन को मिलाकर क्या बनता है? एक ब्रिगेड बनती है। इसमें 3+3 बटालियन कर देंगे तो क्या बन जाएगी? एक ब्रिगेड है ना। तो बटालियन का जो हेड होता है वो कर्नल होता है। कौन होता है? कर्नल। बटालियन या रेजिमेंट बोलते हैं इसको। एक बटालियन का हेड होता है वो कर्नल होता है। और कर्नल के नीचे कंपनी होती है और कंपनी का हेड जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। यानी कि अगर हम देखें आर्मी में तो अधिकारी जो ग्रेड है ना बेटा, अधिकारी ग्रेड, उसकी भर्ती होती है लेफ्टिनेंट से। ठीक है,
तो लेफ्टिनेंट बनेगा तो यहां तक पहुंच सकता है। अगर सिपाही बनोगे तो यहां तक नहीं पहुंच सकते आप। जैसे अगर आप 3rd ग्रेड का टीचर बनते हैं तो आप डीओ नहीं बन पाएंगे जल्दी से, या एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। समझ गए मेरी बात? डीओ या एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन। ऐसे ही आपको उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, सबसे पहले सीधा लेक्चरर बनना पड़ेगा, फर्स्ट पोस्टिंग लेक्चर की, तो फिर जल्दी जल्दी प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। ऐसे इसमें अगर आप लेफ्टिनेंट पर सिलेक्शन पहली बार हो गया, सीधी भर्ती होती है, तो वहाँ उसके बाद आपको कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। तो ये रैंक हो गई। ये पूछ लेते कई बार जीके की परीक्षा में कि इनका क्रम क्या है, ठीक है ना। और इससे नीचे, कंपनी से नीचे होते हैं तुम्हारे सेक्शन, कंपनी से नीचे प्लाटून, और प्लाटून के नीचे सेक्शन। प्लाटून का मालिक होता है जेसीओ, जिसको नॉन कमीशन, मतलब लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती है ना बेटा, जिसकी सीधी भर्ती होती है, उसको कमीशन की पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इससे नीचे की जो भर्ती होती है ना सिपाही से, वो नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो नॉन कमीशन ऑफिसर होता है वो प्लाटून का हेड होता है, जिसको जेसीओ बोलते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर। और उसके नीचे सेक्शन होता है, सेक्शन का जो हेड होता है वो हवलदार होता है, और एक हवलदार के नीचे 10 सिपाही होते हैं। कितने होते हैं? 10 सिपाही। ये अपनी आर्मी का ये तो केवल स्ट्रक्चर। अभी इसमें नेवी और एयरफोर्स नहीं आई है। बीएसएफ अलग सेक्शन है बेटा। बीएसएफ होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो केवल बॉर्डर पर काम करती है, उनकी अपनी रैंक होती है, एयरफोर्स की अपनी रैंक होती है, उनके पदनाम भी अलग हैं। फ्लाइंग ऑफिसर है ना, वहां फ्लाइंग ऑफिसर से, जैसे यहाँ लेफ्टिनेंट से होती है ना, लेफ्टिनेंट से, ऐसे ही वहां फ्लाइंग ऑफिसर से भर्ती होती है। लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर ब्रिगेडियर, जो मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल। इस तरह से रैंक बढ़ती है इसमें। बीएसएफ की अलग रैंक होती है, वो केवल बॉर्डर पर होती है। ऐसे आईटीबीपी होती है, वो आईटीबीपी का मतलब क्या है? आईटीबीपी का मतलब क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो भारत और तिब्बत की सीमा की जो काम कर रही है ना, वो फोर्स है, वो उसकी भर्ती अलग होती है, ठीक है। तो ये अच्छा, एक स्टैटिक फॉर्मेटिव एरिया होता है जिसका मालिक लेफ्टिनेंट होता है, और इसके बाद सब एरिया की एक अलग यूनिट होती है, ये अलग काम करती हैं, ये अलग काम करती हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि 7वीं जो कमांड है वो ट्रेनिंग कमांड है, बताया था ना। तो जो ट्रेनिंग कमांड है उसके नीचे फिर एक एस्टेब्लिशमेंट कमांड होती है। जैसे जो भी भर्ती होता है, जो भी सिपाही से लेके अधिकारी तक वो भर्ती होता है, उसका सारा, उसका फॉर्म वॉरम वहाँ से जो भी है सारा कंट्रोल वहाँ से होता है, उनकी ट्रेनिंग कराना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये अपनी आर्मी का स्ट्रक्चर है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो अपन अगले सैटरडे को, या जैसे ही अपन को टाइम मिलेगा, कभी जैसे ऐसा हुआ कि पीरियड नहीं है तो अपन बैठ गए तो अपन चर्चा कर लेंगे। तो ये बात समझ, यानी कि आपको अगर बड़ा अफसर बनना है तो सबसे पहले तो आपको 2 ही तरीके हैं बड़ा अफसर बनने के। 12वीं मैथ साइंस 60% से पास करें, या विज्ञान से, चाहे बायोलॉजी साइंस हो चाहे मैथ साइंस हो, उससे पास करें 60% कम से कम, तो आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं, है ना। आप इंजीनियरिंग के थ्रू या आप किसी भी और सेक्शन के थ्रू आप एनडीए की परीक्षा देके आप उसमें तैयारी करके पास हो सकते हो, तो आपको लेफ्टिनेंट बना देंगे। दूसरा तरीका लेफ्टिनेंट बनने का ये है कि कॉलेज में आपने एनसीसी ले ली, ठीक है,
कॉलेज में आपने एनसीसी ले ली, 3 साल आपने एनसीसी करी। एनसीसी भर्ती स्पेशल कोटा होता है, 50 सीट हर साल लेफ्टिनेंट के लिए रिजर्व होती हैं, उसमें परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन परीक्षा से तो बच जाओगे, लेकिन वहाँ इंटरव्यू जो होता है वो अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी इतना कठिन नहीं है, एक ऐप है जो स्मार्टफोन पे आप लोड करना, डोलिंगो के नाम से, उस पे अभ्यास करो तो अंग्रेजी आपकी इतनी हो जाएगी। वहाँ क्या है, वैसे कुछ नहीं है, अंग्रेजी इतनी अंग्रेजी चाहिए कि आप सामान्य अंग्रेजी समझ लें।